हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशिका तोंगड़। वेलकम टू AIR गुरुकुल SSC एग्जाम्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो लास्ट क्लास हमने वर्ब बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास करी थी, जिसमें हमने वर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन करा था और टाइप्स करा था। ठीक है, टाइप्स का इंट्रोडक्शन करा था। फिर आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टाइप, दैट इज योर प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और यू कैन से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी टोटली डेडिकेटेड रहेगी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब के लिए। ओके, तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में मेरे ये 3 वर्ब आते हैं। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में मेरे ये 3 मेन वर्ब्स आते हैं। आपका डू वर्ब आता है, आपका हैव वर्ब आता है और आपका ये बी फॉर्म वाला वर्ब आता है। तो ये 3 मेरा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? ये आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से मेरा क्या मतलब है, यानी कि साथ में कोई और मेन वर्ब भी आएगी, या फिर ये सेंटेंस में आपके मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से मेरा क्या मतलब है? मेन वर्ब से मेरा मतलब है कि सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं होगी, सिर्फ अकेले वही होगी। तो अगर वो अकेले आ रहा है, कोई और वर्ब उसके साथ नहीं है, तो वो मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। बट अगर वो किसी और वर्ब के साथ आ रहा है, तो वो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है। राइट, तो ये मेरे डू, हैव और बी है। तो इनको 1 बाय 1 करके सीखते हैं। तो सबसे पहले भाई डू लेते हैं। तो देखिए डू में आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन इज योर दिस, आई डू माई वर्क, एंड द सेकेंड वन इज आई डू नॉट नो हिम। राइट, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप ये फर्स्ट वाला देखोगे, हाँ जी, ये जो आपका फर्स्ट है, यहां पर आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। डू आपका क्या है? वर्ब है। और ये जो माई वर्क है, ये आपका यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, आई क्या है? सब्जेक्ट है। डू आपका क्या है? वर्ब है। और जो माई वर्क है वो आपका यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है, मतलब यहां पर जो डू है वो आपका क्या फंक्शन कर रहा है? डू आपका यहां पर मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि कोई और यहां पर वर्ब नहीं है, सिर्फ अकेला क्या आया है? डू आया है। राइट, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपका सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस में अकेले भी आ सकते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं, किसी दूसरी मेन वर्ब के साथ आएंगे, जैसे इस सेंटेंस में है। आई मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। डू मेरा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो नो है ये मेरा यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर हुआ भाई? ये जो नो है ये मेरा यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो डू आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब भी फंक्शन कर सकता है और एज अ मेन वर्ब भी फंक्शन कर सकता है। अब जरा हम जल्दी से क्या चेक करेंगे भाई? हम जल्दी से चेक करेंगे अब हम जल्दी से इसके देखेंगे फॉर्म्स। ठीक है, तो डू और तो देखो भाई, इसके आपके V1, V2 एंड V3। ठीक है, V1 आपका क्या होता है भाई? V1 आपका होता है प्रेजेंट फॉर्म। V2 इज योर पास्ट फॉर्म। एंड अब आप ये मत बोलना मैम V3 फ्यूचर हो गया, नहीं। V3 आपका होता है पार्टिसिपल और परफेक्ट फॉर्म। आप इसको परफेक्ट फॉर्म याद रखिए, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? हम हमेशा V3 फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये है आपका परफेक्ट फॉर्म। राइट, तो अब जरा भाई डू को उठाते हैं, डू के देखते हैं क्या क्या V1 है और क्या क्या V2 है। ठीक है, V1, V2, V3 इसके तीनों फॉर्म्स देखेंगे। तो देखो भाई, डू इसका क्या है भाई? V1 है प्लूरल वाला। ठीक है, और डज इसका है सिंगुलर वाला। ठीक है, डू डज दोनों ही आपके क्या है? V1 है। डू इज योर प्लूरल फॉर्म एंड डज इज योर सिंगुलर फॉर्म। एंड दिस V2 है आपका डिड। राइट, एंड V3 फॉर्म है आपका डन। ओके, तो ये मेरे फॉर्म है डू वर्ब के।
तो डू, डज, डिड और डन। क्लियर हुआ, समझ आया? अब जरा डू और डज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ भाई, तो देखिए डू आपका सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो वो आपको किसके साथ यूज करना है? प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ यूज करना है। और डज आपका क्या है? सिंगुलर है, तो आपको किसके साथ यूज करना है? सिंगुलर के साथ यूज करना है। क्लियर हुआ भाई? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं शी दे he dash his work, I yes। तो अब जरा हम इसको जल्दी से फिलअप करेंगे। तो देखिए शी के साथ क्या आएगा? हाँ जी, शी डैश हर वर्क। हाँ भाई, क्या आएगा? शी ने क्या करा? शी डज हर वर्क, है ना? शी सिंगुलर है तो डज यूज करना है। दे आपका क्या है? प्लूरल है, तो आपको क्या यूज करना है? डू यूज करना है। ही आपका क्या है भाई? सिंगुलर है, राइट? तो सिंगुलर के साथ आपको क्या यूज करना है? डज यूज करना है। अब आई के साथ क्या आएगा? यहां पर सीखने वाली बात है। आप बोलोगे मैम आई तो सिंगुलर है तो डज यूज करते हैं, नहीं। आई मेरा सिंगुलर है, बट आई अपने साथ क्या लेगा? डू लेगा। ठीक है भाई, आई अपने साथ क्या लेगा? डू लेगा। ठीक है, तो आई मेरा एक्सेप्शनल केस है। क्लियर हुआ, समझ आया? तो डज आपको यूज करना है सिंगुलर के साथ, डू आपको यूज करना है प्लूरल प्लस आई के साथ। ओके, और डिड आपका क्या है भाई? डिड इज योर सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो आपको क्या यूज करना है? पास्ट फॉर्म यूज करना है। और परफेक्ट के केस में जब आप परफेक्ट टेंस यूज करोगे, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई नहीं, जल्दी से एग्जाम्पल लेते हैं इनका, है ना? तो ये जो आपका डिड है, आई डिड माई वर्क यस्टरडे। ओके, और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, राइट? ठीक है, तो देखिए डन मैंने किसके साथ यूज करा? हैव के साथ यूज करा। ओके, और यहां पे मैंने डिड यूज करा क्योंकि बात मैं यहां पर कर रही हूं पास्ट की। तो पास्ट के लिए आप डिड यूज करोगे, परफेक्ट टेंस में आप क्या यूज करोगे? डन यूज करोगे। ओके, तो ये हो गया भाई मेरा डू का। क्लियर हुआ, समझ आया? चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ब फॉर्म देखते हैं। ये हो गया हमारा डू का। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वर्ब फॉर्म एंड दैट इज योर हैव। ठीक है, तो देखिए हैव भी आपका क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, राइट? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, तो मतलब आपको क्या करना है भाई? आपको इसमें भी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो सेंटेंस में अकेले आएगा, और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तो किसी और वर्ब के साथ आएगा। अब जैसे यहां पर आप देखो, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, राइट? तो यहां पर आपका हैव है, हैव के साथ आपका क्या आया है? फिनिश्ड आया है। तो यहां पर हैव आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो फिनिश्ड है ये आपका यहां पर क्या है? मेन वर्ब है। ओके, और ये जो मेरा सेंटेंस है, आई हैव अ कार, यहां पर हैव आपका अकेले आया है, ये आपका यहां पर क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर हुआ भाई? दिमाग में गया? तो हैव भी आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकता है, लाइक दिस इन, है ना? और एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकता है, जैसे इसमें हो रहा है। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है? जब ये एज अ मेन वर्ब यूज होगा तो ये क्या शो करेगा? ये आपका पोजेशन शो करेगा। ठीक है, ये अधिकार दिखाएगा, आई हैव अ कार, राइट? और एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा किस में? परफेक्ट टेंस में। ठीक है भाई, परफेक्ट टेंस में ये कैसे यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा। अब जरा जल्दी से हम इसके फॉर्म देखेंगे कि इसके कौन कौन से फॉर्म है, मतलब इसके V1, V2 और V3, राइट? तो भाई ये मेरा हैव है, तो जैसे आपका डू था, आपका V1, V2 एंड योर V3, राइट? तो V1 में भी देखो आपका ऐसे ही चलेगा, सिंगुलर और प्लूरल,
ठीक है, प्रेजेंट में हमारा सिंगुलर और प्लूरल चलता है। तो ये देखो, ये हैज आपका क्या है भाई, सिंगुलर है, हैव आपका क्या है, प्लूरल है, राइट। और इसका V2 फॉर्म है हेड, और इसका V3 फॉर्म भी क्या है, हेड है। ठीक है भाई, इसका V2 और V3 फॉर्म दोनों क्या है, सेम है। क्लियर हुआ भाई, समझ आया? ठीक है, हैज आपका यूज होगा सिंगुलर के केस में, हैव आपका यूज होगा प्लूरल के केस में, राइट। ठीक है, और ये जो हेड है ये आपका क्या है भाई, पास्ट फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आई हैड अ कार, है ना, तो ये मेरा क्या दिखा रहा है, ये मेरा पास्ट पोजेशन दिखा रहा है। ओके, राइट। अब ये जो हेड है, जरा इसका एग्जांपल लेते हैं, है ना, ये मेरा क्या है, V3 है, राइट। तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट, हाँ जी, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। आप बोलोगे मैम ये तो गलती है, ये तो एरर है, आपने 2 बार हैड यूज कर लिया। नहीं भाई, ये मेरा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखो, ये जो हेड है ये मेरा क्या है, हाँ जी, ये जो मेरा हेड है ये मेरा क्या है, V3 है। और जो आपका ये वाला हेड है, राइट, ये आपका कैसे यूज हो रहा है, ये आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। और ये जो हेड है ये आपका कैसे यूज हो रहा है, ये आपका एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। आप बोलते हो ना आई हैव माई ब्रेकफास्ट, है ना, तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। आई हैड माई ब्रेकफास्ट ये आपका क्या हो गया, पास्ट का सेंटेंस हो गया। और ये जो सेंटेंस है आपका आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, हेड के साथ आपने क्या यूज करा है, V3 यूज करा है। दिस वन इज योर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। ओके, क्लियर हुआ, समझ आया? चलिए, तो इसी के साथ आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पर, दैट इज योर प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब का लास्ट पार्ट, बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो बी के साथ भी आपका वही सेम स्टोरी। अब बी फॉर्म में आपका क्या आता है भाई, बी फॉर्म में ये जो है ना आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, राइट। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, बी फॉर्म है। ओके, तो ये भी भाई आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब भी फंक्शन कर सकता है, एज अ मेन वर्ब भी फंक्शन कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आई एम अ टीचर, अब यहाँ पर खाली आपका एम आया है ना, ये अकेले आया है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। और यहाँ पर देखो, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपका एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एंड दिस योर V1 ing फॉर्म डूइंग, दिस इज योर मेन वर्ब। ओके, तो एज अ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, एज अ मेन वर्ब भी आ सकता है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, जब ये एज अ मेन वर्ब आएगा, ठीक है भाई, जब ये आपका बी फॉर्म, ठीक है, बी फॉर्म जब एज अ मेन वर्ब फंक्शन करेगा, राइट, तो इसको हम एक और नाम देते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तब हम इसे क्या नाम देते हैं, तब हम इसे नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब का, राइट। और ये आपका कनेक्ट करेगा किसे, ये आपका कनेक्ट करेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, ये किसे जोड़ने का काम करेगा, ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का फंक्शन करेगा। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ये सब हम सीखेंगे अपनी अगली क्लास में। ओके, तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, hit the like button and subscribe for more such important videos. Thank you.